गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज जो है हम अपनी सीरीज का नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में। किस किस तरीके के नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स हम सीख लेंगे कि क्या क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे जितने भी नंबर हमारे पेपर में आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन आज मैं करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है नेचुरल नंबर। तो सर क्या ये शुरुआत नेचुरल नंबर से ही होगी, इससे आगे कुछ नहीं होते? तो इससे आगे भी चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले शुरू किया था वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, जो हमारा लेक्चर शुरू हुआ था पूरी सीरीज में, सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था? डिजिट, नंबर, वैल्यू। तो शुरुआत हमने डिजिट से करी थी, डिजिट की डेफिनेशन, नंबर्स की डेफिनेशन और वैल्यू। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स होने के बाद अब जो भी डेफिनेशंस आएंगी वो यहां से शुरू होंगी। इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार वीडियो देखें तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। इंटीजर्स वो होते हैं जो कि नेगेटिव में भी जाते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो होता है। यानी जीरो से लेके जो भी नंबर्स रहेंगे, जो काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, वो हो जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और नेगेटिव वाले चलेगा वो इंटीजर्स, पॉजिटिव वाले भी इंटीजर्स, जीरो भी इंटीजर्स। तो एक बार वीडियो देखना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम बचपन से जो भी नंबर पढ़ते आए, छोटे में सबसे पहले हमें जो है सिखाया जाता है, बेटा वन बोलो, बेटा टू बोलो, बेटा थ्री बोलो। यानी शुरुआत कहां से कराई जाती है? वन टू थ्री से, ना कि आपसे शुरू करवाए हो जीरो से। जीरो से शुरू नहीं करवाते आपको, वन टू थ्री से शुरुआत करवाते हैं। वो जितने भी नंबर आप पढ़ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये चलता चला जाएगा, 100 200, फिर 1000 10,000 लाख करोड़, ये खत्म ही नहीं होता। तो यानी कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से शुरू होते हैं और कहीं वही खत्म नहीं होते हैं। वो सारे के सारे मेरे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। और आपको इंटीजर्स, वो इंटीजर्स पता है तो पॉजिटिव इंटीजर्स का ही दूसरा नाम होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो सिंपल नेचुरल नंबर क्या है? जो वन से शुरू हुए और खत्म कहीं नहीं होते। एक और डेफिनेशन होती है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नाउन एज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। देखो क्या बोला गया, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वन टू इन्फिनिटी, शुरुआत पॉजिटिव इंटीजर वन से शुरू होता है, इन्फिनिटी, वो सारे के सारे वही 1 2 3 वाले। अब मैं नंबर लाइन पे बता देता हूं कि नंबर लाइन पे किस तरीके से आपको दिखेंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। तो देखो यहां पर अभी मैंने इंटीजर्स की डेफिनेशन बताई थी, तो एक बार और बता देता हूँ कि इंटीजर्स किस तरीके से होते हैं। ये यहां पर आपको जो भी नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो, -1 -2, जो भी सारे नंबर यहां पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? मेरे इंटीजर्स हैं। दिख रहे हैं से मतलब कहना चाह रहा हूं कि यहां पर बीच में जो है 1.5 भी आएगा वो हमारा इंटीजर्स नहीं होगा, 2.5 आएगा वो इंटीजर नहीं होगा। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 एन। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर रहेंगे वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स होंगे। ये पूरा का पूरा जो नंबर लाइन पर दिख रहा है वो सब कुछ इंटीजर्स का पार्ट है। अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, जो बचपन में हम पढ़ना शुरू कर रहे थे 1 2 3, वो सारे नेचुरल नंबर। तो यहां पर देखो नेचुरल नंबर कौन से हैं, ये जो वन से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर। यहाँ रुकेगा नहीं, ये लाइन जो है हमारी चलती चली जाएगी एंड तक। तो मैं इसको ये यहाँ पर ये जो है ये एंड तक चली जाएगी, खत्म ही नहीं होने वाली। शुरुआत तो पता है आपको वन और, लेकिन एंड नहीं पता है। तो आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब बात बताता हूं कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमारे पेपर में ये इसी से डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो डायरेक्ट डेफिनेशन की बात रही तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें नेचुरल नंबर की डेफिनेशन कुछ घुमा के दी जाएगी और पूछा जाएगा उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है या फिर गलत है। अब आपको उस कंडीशन में डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इन दोनों और बाकी डेफिनेशन के साथ रिलेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम फिलहाल में डेफिनेशन समझ रहे हैं, ये हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, हम समझाएंगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। दे रहे हैं हमारे एग्जांपल्स, देखो वही मैंने कहा था 1 2 3 सारे के सारे इंफिनिटी तक। दूसरा नंबर आता है हमारा, क्या है उसको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर बिल्कुल आसान चीज है। आपको पहले तो नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, ऑल काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, वो जो वन था उसके लेफ्ट साइड में जो हमारा जीरो जगह हुआ था उस जीरो को भी ऐड कर दो। कहने का मतलब है कि अब की बार मैं शुरुआत करूंगा जीरो से, जीरो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या हो गए होल नंबर। 1 से शुरू होता तो नेचुरल नंबर, वही चीज अगर 0 से शुरू हो रही है तो क्या होल नंबर। सिंपली डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर में अगर 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो मेरा होल नंबर बन जाएगा। सिंपल। तो देखो यही चीज बोली गई है, तो डेफिनेशन भी यही होगी। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर 0 के साथ, या जो कहूं नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव इंटीजर इसमें ना आए, तो इधर वाला पार्ट जो है राइट लेफ्ट वाला पार्ट ना आए, वो हमारे क्या हो जाएंगे हमारे होल नंबर। देखो देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो गया, नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हुआ था। तो आई होप समझ गए होंगे होल नंबर्स क्या है। तो होल नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं। तो बस शुरुआत 0 से होनी है, बाकी तो सिर्फ नेचुरल नंबर जैसा ही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर्स। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो यहां से थोड़ा अच्छा शुरू हो जाता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो आई होप आते भी होंगे, लेकिन नहीं आ रहे तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं आप। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। या अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहूं, वो सारे के सारे वो नंबर जो 2 के फैक्टर्स नहीं है, या यूं का वो सारे 2 के फैक्टर नहीं, वो सारे के सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, या फिर वो सारे के सारे नंबर जिनका फैक्टर 2 नहीं है, यानी कि वो 2 से डिवाइड ना हो। सिंपली समझो, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो कौन से हो गए हमारे ऑड नंबर्स हो गए। तो देखो कैसे, ये नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 2, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है। अब देखो ऑड कौन कौन से होंगे। तो देखो ऑड, पहला 1 2 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट 3 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 5 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 9। तो ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे ऑड नंबर्स। और ऑड और इवन के बारे में खासियत मैंने बताई थी कि ये दोनों एक के बाद एक आते हैं। पहले एक ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन, ये आगे पीछे एक दूसरे चिपके रहते हैं। एक ऑड से दूसरा ऑड निकालने के लिए हमें 2 का ऐड करना पड़ता है। ठीक है, हम क्वेश्चन करे हैं और बता चुका हूं कॉन्सिक्यूटिव वाले उनमें। तो ये मेरे सारे हो गए ऑड नंबर्स। क्लियर। अरे ठीक है, ये सारे हमारे ऑड हो गए। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर बिल्कुल आसान है। अभी जो ऑड नंबर थे उनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो बचे नेचुरल नंबर वो हमारे हो गए इवन नंबर। सर समझ में नहीं आया। सिंपली ये समझो, इवन नंबर वो जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड हो जाए तो सर 2 से डिवाइड कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल 2 का, जो कि मैं डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में समझा चुका हूं। एक बार और आपको समझा देता हूं। डिविजिबिलिटी यानी 2 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से, जिनके लास्ट में जो है वो कौन कौन सा, यानी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। लास्ट में ये चेक करनी है, ये 2 से डिविजिबल तो हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, 2 से डिविजिबल तो इवन नंबर। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, इवन नंबर। ठीक है, यही बोला गया डेफिनेशन, आप लिख लेना कॉपी में अपनी में। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे नीचे एग्जांपल्स दिए गए। देखो यहाँ पर ध्यान से ये चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट इवन या फिर नेक्स्ट ऑड आने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। घुमा गया। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। अच्छा नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की अब डेफिनेशन ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर ये कह सकते हैं, डेफिनेशन तो कहती है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो, दूसरा 1 हो। तो सर ये अगर फैक्टर नहीं पता तो कैसे क्या करेंगे, तो फैक्टर भी वैसे समझा चुका हूं मैं, लेकिन आप सिंपल समझो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर वो होते हैं ये वो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक दूसरी डेफिनेशन, और वही डेफिनेशन है, कहने का तरीका थोड़ा अलग है, कि ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हो या फिर 1 की टेबल में आते हो, इसके अलावा किसी और की टेबल में ना आते हो, वो हमारे प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हो, किसी और की टेबल में ना आते हो, वो हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर। तो देखो, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट कैन डिवाइडेड बाई इट सेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अब एक नोट और डाल दिया गया है कि सारे के सारे इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं होते।
क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा। सारे सारे प्राइम नहीं होते, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे के सारे इवन नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्या हो गए प्राइम, कौन कौन से, देखो देखो क्या लिखे हैं अब। 2 प्राइम कैसे हो गया, क्योंकि 2 सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में किसी के। 3 जो है खुद की टेबल में आता है, 5 जो है खुद की टेबल में आता है। यहाँ पर मान लो 6 की बात करते हैं, ऐसे है नहीं, तो 6 2 की टेबल में आ जाता है। कैसे कैसे, 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, और 6 की तो 3 के में आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, 6 प्राइम नहीं होगा। 7 जो है खुद की टेबल में आता है। यहाँ पर कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, 7 के बाद 9 लिख देते हैं, वो ऑड नंबर की सीरीज में चले जाते हैं। तो 9 जो है 9 के फैक्टर्स होते हैं 2 से ज्यादा, जैसे कि कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, तो 3 फैक्टर हो गए। तो वो हमारा क्या प्राइम नहीं होगा, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड हो वो हमारे प्राइम नंबर। अब 13 के बाद आ जाएगा हमारा 17, फिर आ जाएगा हमारे पास 19, फिर आ जाएगा 23, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। जिनके सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आते हो उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। तो मैं बोल रहा था कि जो इवन नंबर 2 को छोड़ के बाकी के सारे इवन नंबर है वो प्राइम नहीं होते, तो क्या होते हैं, वो सारे के सारे इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, कंपोजिट होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट की डेफिनेशन। कंपोजिट की डेफिनेशन, एक तो कोई लोग कह देते हैं कि जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट, तो ये गलत हो जाता है, थोड़ा सा गलत होता है। कहाँ गलत होता है वो बता रहा हूँ। वो सारे के सारे नंबर जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट, तो ये गलत है थोड़ा सा। तो कंपोजिट की डेफिनेशन देखते हैं। कंपोजिट की डेफिनेशन का मतलब है कि अगर कोई नंबर जो है वो खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कम से कम एक नंबर से और डिवाइड हो, कम से कम एक किसी और नंबर से और डिवाइड हो, या फिर किसी और की टेबल में तो कम से कम आई। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे ऐसे नंबर जिनके 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर, वो हमारे क्या हो गए, कंपोजिट। और प्राइम कौन से थे, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, वो कौन से हो गए, प्राइम नंबर। और कंपोजिट में 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर, कंपोजिट हो गया। ठीक है, अब मैंने एक डेफिनेशन कही थी कि दिमाग में तो आ रहा होगा कि सर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है कि नहीं। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम के साथ है ना कंपोजिट के साथ है। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वही बोला 3 और 3, 3 या 3 से ज्यादा। नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर, यहां पर एक दो चीज लग गई है, नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, ये तो है। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी होती है, 1, 1 को छोड़कर, नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, 1 को छोड़कर। तो 1 क्यों नहीं छोड़कर, कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर अ प्राइम और नॉर अ कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट थे। 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम था, और 1 जो है ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। कंपोजिट कीजिए, या कंपोजिट का सब कुछ कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, तो ध्यान रखना 2 मत लगाया ना, पेपर में गलतियां हो जाती हैं। अब वही चीज कि मैं प्राइम और कंपोजिट को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं। यहां पर देखो आप, जैसे 5 है, तो 5 को जो है 2 फैक्टर होंगे, यानी 5 सिर्फ 2 की टेबल में आएगा, या तो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर, 1 और 5, इसके अलावा किसी और की टेबल में 5 नहीं आता। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 फैक्टर वाला क्या, प्राइम। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते, जैसे 15 ले लिया, तो 15 का इकलौता 15 की टेबल में आता है। ये मैंने दोनों के दोनों ऑड नंबर ही लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार बच्चों को लगता है कि सारे के सारे ऑड जो हैं वो हमारे प्राइम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऑड भी जो है हमारा कंपोजिट हो सकता है। 15 जो है, अब देखो इसके कितने फैक्टर आएंगे, इसके 4 फैक्टर है। एक तो 1, यानी 1 की टेबल में 15 आता है, 1 15 जा 15। 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। 5 की टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15। और 15 की टेबल में 15 आता है, 15 1 जा 15। क्लियर। तो इसके 4 फैक्टर हो गए, 3 से ज्यादा फैक्टर, तो क्या बन गया हमारा, कंपोजिट नंबर बन गया।
तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फैक्टर्स निकाल के, ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो हमारा कंपोजिट, और दो ही आ रहे हैं तो हमारा प्राइम। अब बात करते हैं को प्राइम की। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम कई लोग, कई बच्चे समझते हैं को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो प्राइम नंबर रख दो तो हमारे को प्राइम हो गए। तो ये काफी हद तक सही है और काफी हद तक गलत भी है, तो हम इसको गलत मान के ही चलते हैं कि डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो एग्जैक्ट सेटिस्फाई हो जाए। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं दो नंबर, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा नंबर, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वन हो कॉमन फैक्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वन हो कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर से मतलब वो दोनों के दोनों नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड हो पा रहे हो, किसी और से डिवाइड ना हो पा रहे हो एक साथ में बात करता हूं, ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने ले लिया 8 एंड 9, क्या सर ये को प्राइम होंगे? तो अभी कई बच्चों को मैंने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये वन से डिवाइड होने चाहिए दोनों नंबर। तो सर तुम, सर ये तो देखो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 3 हो गए इसके, 9 जो है 3 से भी हो रहा है, और 9 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, ये भी 1 से हो रहा था, तो इसके भी 3 हो गए। तो ये दोनों के दोनों में कहाँ वन कॉमन आ गया? कहाँ ये दोनों के दोनों वन से फैक्टर हो रहे हैं? तो मैंने क्या कहा था, वन जो है दोनों में कॉमन आना चाहिए, यानी दोनों के दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होने चाहिए। कैसे? कि ये दोनों के दोनों नंबर, इन दोनों में देखो, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ वन से ही डिवाइड हो पा रहे हैं, कॉमन की बात करूं तो। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आना चाहिए? सिर्फ वन आना चाहिए, यही मैं कह रहा था। ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होने चाहिए कॉमन के फॉर्म, यानी सिर्फ ये भी वन से डिवाइड होना चाहिए, यही वन से, अदर से नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेता हूं जो कोपराइम का एग्जांपल नहीं है, उससे थोड़ा और समझ, जैसे मैंने ले लिया 8 और 12, ठीक है। तो देखता हूं इसकी फैक्टर बात करता हूं, इसके 2 आ जाएगा, 1 2 4 और 8, इसका आ जाएगा 1 2 3 6 और 12। अब सर इसकी बात करता हूं, तो देखो ये दोनों, सबसे पहली चीज तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 2 से डिवाइड, देखो दो चीजों से डिवाइड हो रहा है दोनों के दोनों, 1 से भी 2 से भी, तो ये क्या होगा, हमारे कंपोजिट हो गए। उसके अलावा देखा जाए तो 3 4 से नहीं हो रहा, 6, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आ गए। तो यहाँ पर कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए। तो ये 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, लेकिन कोप्राइम क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ठीक। अब जिन बच्चों को HCF आता है उनके लिए बता दूं, चीज तो वही कर रहा, हम कर तो HCF ही रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि HCF कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे यार ये मिटा ही नहीं रहा। जिन बच्चों को HCF आता है उनके लिए बताता हूँ। HCF का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही हम कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर, ऐसे दो या दो से ज्यादा पेयर ऑफ नंबर्स जिनका जो है HCF क्या है, 1 आए, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या है, 1 आए, उनको क्या बोलेंगे हम? कोप्राइम नंबर, सिंपल। तो दो का नंबर HCF आए 1 तो दो कोप्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल अब पेपर में कैसे आ सकता है, बोल देगा क्या कोप्राइम में दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, तो बोले ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कोप्राइम में दोनों के दोनों नंबर इवन भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नंबर, सॉरी दोनों के दोनों नंबर इवन तो नहीं हो सकते, एक इवन हो सकता है एक ऑड हो सकता है, लेकिन दोनों के अलग अलग करना चाहो तो दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों प्राइम ही हो, कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये रहा हमारे एग्जाम्पल, देख लो 2 और 3। तो देखो 2 की टेबल में 2 आता है, लेकिन 3, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड हो तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। सेम इसमें भी देखो, इनमें भी देख लो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो, तीनों के तीनों नंबर हमारे किसके हो गए? कोप्राइम के हो गए। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम भी बहुत आसान है, याद रखना ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? दो प्राइम नंबर की, यहां पर दो आ गया, ट्विन में दो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर फंसा हो, तो उन दोनों नंबर को क्या बोलते हैं हम? ट्विन प्राइम नंबर। या फिर एक और डेफिनेशन, कि दो प्राइम नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। अगर मैं बड़े से स्मॉलेस्ट को माइनस करूं, अगर वो कंपलसरी वो दोनों प्राइम भी होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस निकालूं तो मेरा 2 आए, तो वो हमारे क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए, ठीक है। तो देखो यहां पर देखते हैं, डिफरेंस की बात करता हूं और दोनों डिफरेंस लागू करेंगे। तो 3 और 5, बीच में 4 आ गया, 4 कंपोजिट है, हाँ, तो ये हमारे किसके हो गए? को प्राइम के, सॉरी ट्विन प्राइम के। डिफरेंस की बात करते हैं, 5 में से 3 गया 2, 2 डिफरेंस आना चाहिए, तो ये हमारा ट्विन प्राइम। 7 में से 5 गया 2, ट्विन प्राइम।
11 से 13 गया 2, ट्विन प्राइम। सिंपली करना है हमें, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम। अभी देखो बच्चे कई जगह अभी भी गलत कर देंगे। मान लो मैं एग्जांपल लिख देता हूं 12,14। सर आपने कहा था कि 2 का डिफरेंस होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम हो जाएगा। लेकिन मैंने एक कंडीशन भी दी थी कि वो जो दोनों नंबर इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं वो भी क्या प्राइम होने चाहिए, लेकिन जबकि ये प्राइम नहीं है, ये दोनों के दोनों प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ये ध्यान रखना, डिफरेंस तभी निकालना है जब वो प्राइम हो। प्राइम नहीं है तो ऑटोमेटिक वो गलत हो गए। ये क्वेश्चन बिना डिफरेंस का ही गलत हो गया, भले ही डिफरेंस 2 आ गया लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि ये दोनों प्राइम नहीं है, प्राइम होना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होता है भैया। रेशनल नंबर बहुत आसान चीज है, ध्यान रखना। अभी तक हमने जो भी डिवीजन के फॉर्म के नंबर देखे गए उन्हीं को रेशनल नंबर बोलते हैं कायदे में। फ्रैक्शन पढ़े हैं तुमने, लेकिन उन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि दो नंबर जो p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, p और q जो है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो नीचे जो q लगा था वो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया इसमें, a rational number is a number that is the form of p upon q, तो p upon q where p and q are integers, वो इंटीजर होंगे, और q is not equal to 0, q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर की भले जीरो हो जाए। अब सर नीचे की जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको तुम फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो काय का रेशनल नंबर। लेकिन सर ऊपर जीरो आ गया तो, अगर मैं ऊपर जीरो करता हूं तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में हो जाएगा जीरो में हो जाएगा। और नीचे कंडीशन होनी चाहिए जीरो, मतलब कंडीशन क्या नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली क्या हो गया हमारे पास, ऊपर सॉरी, हाँ क्या कह सकते थे, नीचे जीरो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीरो आ गया तो हमारा नंबर जो है वो निकल ही नहीं पाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए नीचे जीरो आना नहीं चाहिए, आ गया तो हमारा सॉरी आ गया तो हमारा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इस तरीके से, देखो 2/3, 5/3, 2/7, 5/7, ये सारे के सारे मेरे क्या है रेशनल नंबर है। ये भी सारे के सारे, अब देखो यहाँ पर देखो, कई बार हमें लगता है कि 2 3, सर ने तो बोला था p अपॉन क्यू की बात है, तो ऊपर तो p आ गया नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता उस जगह पे जीरो सॉरी 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 होगा, ये इसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यही चीज है, नीचे कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा 1 होगा, तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में ऑटोमेटिक बन गया। जीरो नहीं होता, जीरो होता ही मना कर दिया ना, अगर ये जीरो होता तो हमारा रेशनल नंबर बनता ही नहीं। अभी बात करते हैं, ये देखो फ्रैक्शन बताऊंगा तो और ज्यादा, इस रेशनल में एग्जांपल लिख रहे हो तो इनमें से एक दो माइनस भी कर लेना, ये नेगेटिव का कर लो, ये भी नेगेटिव का कर लो, ये भी नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले भी जाते हैं, क्योंकि बात इंटीजर्स की हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पर बात इंटीजर्स की हो रही है। रेशनल नंबर में बात इंटीजर्स की हो रही है, बहुत ध्यान से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन रेशनल। रेशनल के बाद आता है रेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा जाए पेपर में आने की संभावना। क्या बोला गया है, क्या रेशनल नंबर जीरो नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। अभी आपको ही पता है क्योंकि मैंने उसमें क्या लिखा था, इंटीजर शब्द यूज किया था, और इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं तो रेशनल नंबर भी नेगेटिव हो सकते हैं, यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फिर बात करते हैं, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन याद कर लेना शायद पेपर में आ सकता है। क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो अगर मैं बात करता हूं है या नहीं, उससे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ होता है। और लेकिन एक कंडीशन और लगा दी, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पर p की कोई बाउंडेशन है, p तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसने इंटीजर बोला गया है। इंटीजर तीनों चीजें हैं ना, बाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ q पे लगी है, p पर बाउंडेशन नहीं है। अगर p पर बाउंडेशन नहीं है तो p को तो मैं जीरो लिख सकता हूं, और q को मैंने मान लो 1 लिख दिया, तो 0/1 यानी जीरो, तो ये हमारा रेशनल नंबर के एग्जांपल है। 0/3 तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो,
अपॉन में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, तो 0.1 फिर से बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्यू पे लग रही थी, पी पर नहीं लग रही थी, तो पी तो 0 हो सकता है। तो यहाँ आंसर हमारा बनेगा कि रेशनल नंबर 0 जो है हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। यस, 0 इज द रेशनल नंबर। क्यों है ये, वो जो मैंने बताया वही कंडीशन दी गई है कि जो है हमारी बाउंडेशन सारी की सारी क्यू के लिए लगी है, ना कि पी के लिए। पी तो हमारा 0 हो सकता है, तो पी 0 तो हमारा 0 भी रेशनल नंबर। तो याद रखना, ये 3 नंबर आ जाएंगे अगर ये पेपर में फंस गया तो। देखो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े उन्हें समझ में आ रहा होगा, सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन तो साले एक जैसे लगते हैं। रेशनल और फ्रैक्शन जो है सर वो एक जैसे लगते हैं। पानी पी लो, थोड़ा गला से लटक रहा है। लगते एक जैसे हैं, लेकिन इनका डिफरेंस बताता हूं। मैंने कहा था जब रेशनल नंबर पढ़ा रहा था कि ध्यान रखना इंटीजर शब्द यूज हुआ है, यानी कि जो p और q हैं वो किसके फॉर्म में होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव भी होते हैं यानी कि हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। था कि नहीं था। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की कहां पहुंच गए, अच्छा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन में चल रहा है। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन पे यहां पर जो शब्द यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, वो हमारा जो है वो होल नंबर हुआ है, ना कि इंटीजर। नंबर जो क्या यूज हुआ है, होल नंबर। तो इससे क्या समझ में आया कि इंटीजर्स सॉरी जो हमारे फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होता है। लेकिन रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं 2/3 की, तो ये मेरा रेशनल भी है और फ्रैक्शन भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटीजर्स भी है, होल नंबर भी है। बात करता हूं -2/3 की, तो यहां पर बात करते हैं तो ये हमारा रेशनल तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है ये -2 यूज हुआ जो कि इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है। तो नेगेटिव में अगर आ जाए वैल्यू, नेगेटिव में अगर आ जाए तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। पॉजिटिव में आए तो वो रेशनल भी है और फ्रैक्शन भी है, दोनों ही है। ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शन और रेशनल में समझ में आ गया होगा क्या फर्क होता है। अब यहां पर देखो लिखने का तरीका बताया कि इस तरीके से लिखते हैं, पता भी है। और ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं करवाऊंगा। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, तो देखो आप देखे, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। स्पेलिंग है DENOMINATOR। ठीक है। तो डिनोमिनेटर एग्जाम्पल वही यूज किया है जो अभी रेशनल नंबर में यूज करा था, लेकिन यहाँ पर सारे के पॉजिटिव हो गए। ये नोट ध्यान से लिख लेना, क्या लिखा हुआ है, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर, नोट ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स आर रेशनल। सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन और रेशनल में क्या फर्क होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, तुम ऊपर आ जाओ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला फ्रैक्शन हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो बच्चे जो देख रहे हैं वो इस शब्द का मतलब समझे, जो सिंबल है वो हमारा किस चीज का यूज होता है। तो ये सिंबल जो है देखो, एक तरीके से सबसे पहले ये सिंबल तो आपको दुनिया को पता है, ये सिंबल होता है इक्वल का। ठीक है। अब ये जो सिंबल है ऐसे करके, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। कायदे में देखा जाए इधर जो वैल्यू जिस साइड, ग्रेटर देन छोड़ो, जिस साइड मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी, और जिस साइड मुंह बंद है वो चीज छोटी होनी चाहिए। इतना समझ में आया। तो इसके क्या समझ में आ रहा है हमारा यहाँ पर, कि यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर होती जो कि छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती जो कि बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो गई, नीचे वाली सॉरी ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर उल्टा हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर जो बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे की छोटी। वो हमारा क्या हो गया, कहां चले गए यार तुम, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये याद रखना, इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड बना सकते हो, मिक्स्ड से आप इम्प्रॉपर बना सकते हो, मिक्स्ड से प्रॉपर नहीं बना सकते। इम्प्रॉपर और मिक्स्ड के बीच में काम ही चलते रहेगा। ठीक है, प्रॉपर अलग ही चला जाएगा। तो ये अब इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कैसे बनता है, मिक्स्ड से प्रॉपर कैसे बनता है, बड़ा आसान है।
तो इम्प्रॉपर से मिक्स और प्रॉपर से मिक्स हम जब लेक्चर वाली वीडियो समझाएंगे तब कराऊंगा, अभी तो डेफिनेशन वीडियो चल रहा है। फिर आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का क्या होता है कि सारे के सारे फ्रैक्शंस में नीचे वाले डिनोमिनेटर जो सेम होना चाहिए उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें जो है नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए सारे, उसको क्या बोलेंगे हम अनलाइक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं भले ही आसान आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन की वैल्यू सेम। तो यहाँ पर सर सेम तो दिख नहीं रहा, तो कैसे सेम बता रहा हूँ। जैसे 4/5 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 8/6, तीसरा लिखा हुआ है 12/9। तो इक्वल ऐसे है कि इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वल ही आएगा। 4/5 ये कैंसिल करा, किसकी 2 के टेबल से 2 4 जा, सॉरी 4/3 था, 5 नहीं है। तो कितना आ जाएगा 3। फिर ये किससे काटा हमने, अब इसको 3 से काट दे, 3 4 जाओ 3 3 जा। तो ये तीनों के तीनों अब सेम हो गए। तो इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, हो सकता है तुम्हें ये दे दिया जाए और बोले विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 4/3 हो सकता है, ठीक है, और 6/, सॉरी किससे काट दूं, 3 से काट देता हूँ तो 4/3 हो रहा है, और 2 से कट नहीं रहा, 4 से कट नहीं, तो 6/3 है, 4/3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से ये बना सकते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया किस तरीके के फ्रैक्शंस हमारे होते हैं, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास आता है डेसिमल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आता है इससे। तो बात करते हैं अपन डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर होता क्या है। तो डेसिमल नंबर जो है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलके बना होता है, दो अलग अलग पार्ट से। ये पहला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट, ठीक है, या यूं बोल दो नेचुरल नंबर पार्ट, होल नंबर ही बोलते हैं, होल नंबर पार्ट। बाद का जो होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और बीच में जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट बोल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर रेशनल से कन्वर्ट होकर डेसिमल बनता है, डेसिमल कन्वर्ट होकर रेशनल बन जाते हैं, आपस में बनता रहता है, पेपर भी क्वेश्चन में तुम्हारे में आते हैं। तो डेसिमल पहचानना सीख गया, और डेसिमल पढ़ने का तरीका और देख लो। तो पढ़ते कैसे हैं, जो होल नंबर वाला पार्ट होता है उसको पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि 45 है तो इसको 45 पढ़ेंगे, 45। फिर पॉइंट, उसके बाद वाले जितने नंबर है उसको डिजिट के फॉर्म में लेंगे, तो 45.65। ऐसे नहीं पढ़ेंगे 45.65, 45.65। ये वाला पूरा पढ़ना होता है, उसके बाद वाला एक एक पॉइंट में पढ़ना होता है, क्लियर। नहीं कई बार बोल देंगे 45.65। तो बात यह है पढ़ने से पेपर में तो कोई पूछ पढ़वाएगा नहीं तुमसे, पढ़ के बताओ बेटा। तो लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेसिमल नंबर हो गए, बड़े आसान है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ कन्वर्जन। तो जिसके बाद में समझाऊंगा कि कैसे रेशनल से डेसिमल बनेगा, डेसिमल से रेशनल बनेगा, ठीक है। या हो सकता है एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हो, नहीं बनाया हो तो बना दूंगा। अब बात करते हैं रियल नंबर की। सर रियल नंबर से पहले कुछ छूटा छूटा लग रहा है, छूटा छूटा लग रहा है इरेशनल नंबर। मैंने सारे नंबर्स करवा दिए, सिर्फ इरेशनल नंबर छूट गया। इरेशनल नंबर सर क्यों छोड़ दिया आपने। तो अगर बुक की बात करें तो रेशनल नंबर में डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है, ऐसे नंबर जो कि रेशनल नहीं होते। तो आप खुद से सोच के दिखाओ, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो P/P के फॉर्म में नहीं होता होगा, जीरो को छोड़ के। जीरो ही तो रेशनल नंबर नहीं, बाकी सारे के देखे जाए। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको डेसिमल कन्वर्जन समझाऊंगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और उस समय समझाऊंगा कि रेशनल नंबर पॉइंट के फॉर्म में तो हो सकता है, लेकिन सॉरी इरेशनल नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में तो हो सकता है, लेकिन PYQ के फॉर्म में नहीं हो सकता। कौन से नंबर होते हैं जो इरेशनल बनते हैं वो मैं उसके बाद समझाऊंगा। तो फिलहाल बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के पर्पज से पढ़ना आप, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रियल नंबर से आ सकता है, सिर्फ पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन आएगा तो। अब मैं क्या बताऊं, देखो समझते रियल नंबर क्या होता है उसके बाद बताऊंगा। तो रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक आपने जो भी नंबर पढ़े, अभी तक आपने जो भी नंबर पढ़े, जो भी, वो सारे के सारे रियल, जो भी पढ़े। क्या क्या पढ़ा आपने, इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े, फ्रैक्शनल पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़ा, डेसिमल पढ़ा। ये सारे के सारे जितने भी नंबर, और रेशनल भी जोड़ दो इसके अंदर, रेशनल भी पढ़ा, वो सारे नंबर हमारे रियल के अंदर घुस गए। तो यानी कि सर इसमें तो पूरा मैथ समा गया, रियल नंबर में घुस गए। तो रियल नंबर में सब कुछ होता है, सिर्फ एक चीज नहीं होती, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, या फिर कई बार यूज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के, ठीक है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स वो सेम ही होते हैं।
तो वो क्या होते हैं, वो आई के फॉर्म में लेके आते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, तब आप 11th में पहुंचोगे तब पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए जरूरी नहीं। फिलहाल में आप रियल नंबर इतना समझो कि जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हो या पढ़े हैं अभी तक, वो सारे हमारे रियल नंबर ही होते हैं। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन हो रही है, रियल नंबर इंक्लूडिंग रेशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर, सारे के सारे रियल। तो ये सब रियल में आ गए। 1/2 माइनस √2 जे √2 इरेशनल होता है, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ गए, रियल नंबर में। तो यहां पर हमने जो है क्या देखा, जो भी डेफिनेशन वाले पार्ट थे नोइंग अवर नंबर्स में, जो भी डेफिनेशन वाले पार्ट थे, सारे डेफिनेशन वाले पार्ट करवा दिए। इन डेफिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं और थोड़ा लेवल अप करके, और ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं और ऐसे आने की पूरी पूरी संभावना, वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। बड़े आसान रहेंगे, आप आराम से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।